हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 12th वालों का कल केमिस्ट्री का पेपर है और ये जो पेपर है जिसका कोड है 327 BCH, यही पेपर आपका सेम टू सेम आना है क्योंकि बहुत से जिलों में, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में ये पेपर पहले हो चुका है। कक्षा 12 रसायन विज्ञान का ये पेपर वायरल हो चुका है। बच्चे पहले देख लेते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से, तो इसी में से प्रश्न आपको बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में भी मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने अब तक तैयार नहीं किया तो पूरे बहुकल्पी के हम आंसर इसमें बता रहे हैं, उनको तैयार कर लेंगे और यही पेपर पूरा रट के जाएंगे। ठीक है, इसमें निर्देश वही दे रखे हैं कि सारे प्रश्न करने अनिवार्य है और 15 मिनट जो है आपको वो पढ़ने के लिए दिया जाता है। पहला प्रश्न इसमें दिया है कि 1 मोलर जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाव कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 0.018। आंसर भी इसमें लगा है। फिर अगला है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है। एक्टिनाइड नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन टर्बियम। टर्बियम जो है वो एक्टिनाइड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो अगला दिया है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति का होता है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा NiCl4 का होल 2-। ठीक है, 2 आयन दी इसमें। चौथा दिया है बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन H2PD PSO4 के साथ होने पर बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। चौथा है, पांचवा है हिंसबर्ग। हिंसबर्ग का विकर्मक है, हिंसबर्ग का विकर्मक क्या है? बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जल में विलेय विटामिन है, जल में विलेय कौन होता है? विटामिन सी होता है। चौथा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। जल में विटामिन कौन सा घुलता है? विटामिन सी घुलता है। ए, डी और ई किसमें? वसा में घुलते हैं। विटामिन सी हो जाएगा जल में घुलनशील। ये 5 ऑब्जेक्टिव आपके हो गए। पांचों के आंसर मैंने बताया, उसमें निशान भी लगे हैं। और फिर आपके लिखने वाले प्रश्न आते हैं लघु उत्तरी में। ठीक है, राउल्ट का नियम आ गया आपका 2 नंबर में। कारण से स्पष्ट करना, संक्रमण धातुएं, फिर IUPAC बताना है, एल्किल क्लोराइड को। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरे के भी दे रखे, 1 मोलर विलयन की अपेक्षा 1 मोलर विलयन अधिक सांद्र क्यों होता है, ये बताने हैं सारे। ग्लूकोज वाला, एस्टेलाइड, एथेनॉल। ठीक है, ग्लूकोज और उनमें 5 OH समूह। ये सारे प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं, निशान लगा लेने, उनको तैयार कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको प्री बोर्ड में मिल रहा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पेपर आपको थोड़ी ना मिलेगा, पूरा ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट अभी से पढ़ लेंगे तो आपका ही फायदा है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ यही पेपर उसमें पढ़ के जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये सारे ऑप्शन आपके 2-2 नंबर के हो गए लघु उत्तरी वाले। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेना है क्योंकि ये जो वायरल बच्चे यही तैयार करके जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में दिक्कत होगी फिर आपको। अगला प्रश्न दिया चौथे का, ये 3-3 नंबर वाले हैं कि 2G बेंजोइक अम्ल को ये सवाल दे रखा है, संक्षारण क्या होता है, किसी रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कोटि में अंतर को स्पष्ट करना, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये प्रश्न ही आता है। ठीक है, फिर पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि, फिर 5वें की विधि कोलराउस का नियम, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सवाल दे रखा है किसी अपक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को परिभाषित करना, ये भी 4 नंबर का है। ठीक है, तो सारे प्रश्न जो हैं इसमें अथवा करके दिया है, उनको भी आपको तैयार करना है क्योंकि जो इसमें अथवा करके दिया है हो सकता है वो बोर्ड एग्जाम में आ जाए। समझ गए? तो ये आपके सारे प्रश्न स्क्रीनशॉट कर लेंगे या तो वीडियो को रोक के सारे प्रश्नों को टिक कर लेंगे या लिख लेंगे, उनको तैयार कर लेंगे। बोर्ड इसमें तो आप करके ही आएंगे तो वो तैयार आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अगला फिर इसका गा खंड दिया था, कारण से बताना कि NiH2O6 2+ का विलयन हरा रंग क्यों होता है, और ये समावयवों की संरचना बनानी है। और लास्ट वाला इसका है न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। 2-2, 4-4 नंबर के वाले प्रश्न थे। फिर छठे में आ जाते हैं, ये लॉन्ग वाले आगे 5-5 नंबर के। फ्रियॉन तथा टेट्राक्लोरोमेथेन के अनुप्रयोगों को लिखना है। क्लोरोबेंजीन से प्राकृतिक अम्ल ये बनाना है आपको। तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड से। ठीक है, फिर टिप्पणियां लिखनी है। रीमन टीमन अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक, अथवा करके दे रखा है अल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक, ये सारे प्रश्न आपके हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। और लास्ट वाले इसमें दिए हैं 7वें का दिया लॉन्ग का, क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण बताना है। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अपक्रिया कराते हैं, एसीटोन को, एसिटिक अम्ल को। अथवा करना है, इसमें टिप्पणियां लिखनी है, मतलब अपक्रियाएं लिखनी है। केनिजारो अपक्रिया पर टिप्पणी लिखनी है, एल्डोल संघनन या इटार्ड अपक्रिया। फिर इसमें वही रासायनिक अपक्रिया समीकरण लिखना है। मेथेनिन से एथेनमीन, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, बेनिल से बेंजीन डाइओजेन क्लोराइड। फिर दिया है इसमें थैलेमाइड संश्लेषण, युग्मन अपक्रिया और कार्बिल एमीन अपक्रिया। ये सारी अपक्रियाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी मिल भी सकते हैं आपके बोर्ड में।